में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जो है बिज़नेस इमिग्रेशन। लेकिन इसके अलावा और ऑप्शंस भी बिज़नेस वीज़े की हैं। E1 वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, होगा कि आपकी स्पाउस को वर्क वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे फुल टाइम काम करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्त? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो बनाने का पूरा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बिजी था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आज उस दिन जहाँ पे मैं पीछे फार्मेसी में बैठ के वीडियो बनाई थी, आज मैंने कहा चलो दूसरे वाली साइड पे तुमको दिखा दूँगी बिज़नेस है फार्मेसी का। यहाँ पे थोड़ा काम के लिए आया था तो साथ के साथ बात कर लें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि मैंने आज की वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना जो है बिज़नेस इमिग्रेशन। उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और एक भाई ने सवाल भी किया था ताकि मैं उसको आप लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, बिज़नेस इमिग्रेशन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर ना थोड़ी 3-4 टाइप की इमिग्रेशन आप कर सकते हैं। एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों की बहुत ज़्यादा कि ग्रीन कार्ड बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है इनका, जो कि इन्वेस्टमेंट तकरीबन $5 लाख से ऊपर की है, $6 लाख की, उसके ज़रिए ही हो सकता है। यस, इमिग्रेंट कैटेगरी वही है जिसमें आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है, लेकिन इसके अलावा और ऑप्शंस भी बिज़नेस वीज़े की हैं। एक ऑप्शन E1 वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, E1 E2 वीज़ा। अब E1 वीज़ा जो है ये होता है ट्रेडर वीज़ा जी। ये लिमिटेड मुल्कों के लिए अवेलेबल है जिनकी अमेरिका के साथ ट्रीटी है। ट्रीटी पाकिस्तान उसमें एलिजिबल है, ठीक है, इंडिया नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है कि ऐसा बिज़नेस जो कि पाकिस्तान और यूएस की ट्रेड को इम्प्रूव कर रहा हो या आपस में कोई एग्रीमेंट बन रहा हो। अब इसको मतलब हम डिफ़िकल्टीज़ में जाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं, आप यूँ समझ लीजिए कि वीज़ा तो ये नॉन इमिग्रेंट है, आपको बिज़नेस वीज़ा मिलेगा 3 साल का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ख़ुद अपनी कंपनी में मैनेजर बन के यहाँ पे वीज़े पे आ सकते हैं। आप एज आ इन्वेस्टर भी आ सकते हैं और आप एज आ मैनेजर काम भी कर सकते हैं अपनी कंपनी में, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पाउस को वर्क वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे फुल टाइम काम करने का, ताकि आपका जो स्पाउस है वो नॉर्मल जॉब कर सकता है, आप अपनी कंपनी को टाइम दे सकते हैं। अब उसके लिए जो गवर्नमेंट USCIS यहाँ पे कहती है, वो कहती है कि आप सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करें। अब सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बड़ी ब्रॉड टर्म है, जो कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिग्निफिकेंट कितनी, क्या हम $2 लाख करें, क्या हम $20,000 करें? नहीं। तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट समथिंग एक आप फिगर अगर मैं आप लोगों को एक जनरली टर्म में कहूँ तो $1 लाख आप कंसिडर करें कि एक वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसा बिज़नेस करते हैं यहाँ पे जिस देखें जो बिज़नेस वीज़ा $5 लाख $6 लाख वाला है जिसमें ग्रीन कार्ड है, उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 10 लोगों को यहाँ पे जॉब क्रिएट करनी है। ये जो ट्रीटी वीज़ा है E1 E2 वीज़ा, इसके अंदर आपको कोई जॉब क्रिएशन वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करने, आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान देना है। अगर आपका प्लान एलिजिबल होता है देन वो आप लोगों को अप्रूवल आती है और आप यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और कन्वीनियंट है जिनके पास थोड़ी अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के हिसाब से। अगर आपके पास इवन $80,000 भी है या $1 लाख की रेंज में तो वेल एंड गुड है, लाख से ऊपर। लेकिन अगर आपके पास 80,000 से $1 लाख के बीच में अमाउंट है तो आप इस वीज़े को ट्राई करें। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी फ़ास्ट है, इन्होंने फ़ास्ट प्रोसेसिंग शुरू की हुई है। $2300 अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो विदिन 28 डेज़ आपको उसका रिस्पांस देते हैं। तो इसके अलावा और जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज़ के अंदर वो तो फिर ओ वीज़ा है जिसमें एक्सेप्शनल टैलेंट की बात हो रही है, वो हम दोबारा फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बिज़नेस वीज़ा इन टर्म्स जो मैं समझता हूँ, सिर्फ 2 मेन ऑप्शंस आपको लग सकती हैं। पहली ऑप्शन आपको जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड लेंगे, $5 से $6 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 लोगों को जो जॉब देता है वो बिज़नेस वो परचेज़ करें या उसमें क्रिएट करें, उसको इन्वेस्टमेंट करें,
या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो भी लेते हैं वो अमाउंट बहुत बड़ी है। या दूसरा जो है वो नॉन इमिग्रेंट बेस्ड कैटेगरी है, जिसको हम बिज़नेस वीज़ा कह लें, जिसमें वो सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर आप 80,000 से लाख डॉलर की करते हैं, लेकिन वो ट्रीटी की शर्त उसमें लागू होती है, तो उसमें सिर्फ लिमिटेड पाकिस्तान एलिजिबल है, पाकिस्तानी, मतलब कि इतने पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ पे। अच्छा, बिज़नेस आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को चूज़ करना है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि जो बिज़नेस हम चूज़ कर रहे हैं वो बिज़नेस लिंक कैसे कर रहा है हमारी प्रोफाइल से। मतलब एक पाकिस्तानी अमेरिका में आके पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा, ऐसा जिससे यहाँ की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह के वीज़े को अप्लाई करने के लिए मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप जस्ट अकेले विदाउट एनी बैकग्राउंड आप कर दें। देखें, आप अपने बिज़नेस प्लान और इन चीज़ों के लिए किसी अच्छे एडवाइज़र से आप डिस्कस करें, अपना पूरा प्लान तैयार करें, देन आप एम्बेसी को उसकी एप्लीकेशन दें और इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा। इन कैटेगरीज़ में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होती, तो इसीलिए अगर आपका प्लान इन प्लेस बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैसे अकाउंट में निकाल के उनको कोई बॉन्ड बना के देने या कुछ करना नहीं। आपने बिज़नेस प्लान देना कि मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, या मतलब मैंने ये बिज़नेस परचेज़ करने का इरादा किया है, या मैं करना चाह रहा हूँ। अगर आपने बिज़नेस परचेज़ करने की कोई डील बनाई है, तो वो एटलीस्ट आपका 50% उसमें कंट्रोल होना चाहिए। ये शर्त है कि 50% की पार्टनरशिप हो, और कंट्रोल आपके पास कितना आ रहा है उसका। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम कनाडा की बिज़नेस वीज़े के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक फैलाएं ताकि लोगों तक अच्छी बातें पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।